Glasgow. The Commonwealth Games. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की काउंटडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दो ऐसे खेलों की जिसमें कुछ सेकंड की चूक से पूरी कहानी बदल जाती है। जी हाँ, आज हम जानेंगे ट्रैक साइकिलिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्ट के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ट्रैक साइकिलिंग की रोमांचक प्रतियोगिताएं ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना में आयोजित होंगी। यहाँ साइकिलिस्ट और पैरा साइकिलिस्ट अपनी विस्फोटक ताकत, सटीक तकनीक और शानदार रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। बिना ब्रेक वाली विशेष ट्रैक साइकिलों पर खिलाड़ी 70 किलोमीटर घंटा से भी अधिक की गति हासिल करते हुए पदक के लिए मुकाबला करेंगे। 30 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ट्रैक साइकिलिंग का रोमांच अपने चरम पर होगा। विस्फोटक गति, सटीक रणनीति और पल भर में बदलने वाले मुकाबलों के बीच कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट पदक के लिए भिड़ेंगे। लेकिन भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें एक खास सवाल पर टिकी होंगी। क्या इस बार भारत ट्रैक साइकिलिंग में अपना पहला राष्ट्रमंडल पदक जीत पाएगा? ये मुकाबला केवल गति का नहीं, बल्कि ताकत, तकनीक, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क की असली परीक्षा होगा। बिना ब्रेक वाली विशेष ट्रैक साइकिलों पर खिलाड़ी सेकंड के 100वें हिस्से तक की लड़ाई लड़ेंगे और हर चक्कर के साथ रोमांच नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। 30 जुलाई को प्रतियोगिता की शुरुआत स्प्रिंट और टीम स्प्रिंट के क्वालिफाइंग और प्रारंभिक दौर से होगी। इसी दिन पुरुष और महिला पैरा ट्रैक साइकिलिंग C13 और C45 की शुरुआत हीट्स भी आयोजित होगी। 31 जुलाई को टीम परस्यूट और पुरुषों की किरीन स्पर्धा दर्शकों का रोमांच बढ़ाएगी, जबकि महिलाओं की व्यक्तिगत स्प्रिंट और टाइम ट्रायल में पहले स्वर्ण पदकों का फैसला होगा। 1 अगस्त ट्रैक साइकिलिंग के इतिहास में खास रहेगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल की गई एलिमिनेशन रेस के नॉकआउट और फाइनल मुकाबले होंगे। इसके अलावा पॉइंट्स रेस और पैरा ट्रैक साइकिलिंग के कई महत्वपूर्ण पदक मुकाबले भी इसी दिन खेले जाएंगे। 2 अगस्त को स्क्रैच रेस, व्यक्तिगत परस्यूट के फाइनल और शेष पैरा ट्रैक स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक मुकाबलों के साथ ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का समापन होगा। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के साइकिलिंग इतिहास पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस बार सक्षम और पैरा खिलाड़ी दोनों शामिल हैं। ट्रैक साइकिलिंग में इस बार भारत ने 6 सदस्यीय टीम उतारी है, जो देश के लिए पहला राष्ट्रमंडल पदक जीतने के इरादे से ग्लासगो पहुंची है। भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार हैं: हर्षवीर सेंखो टीम कप्तान, रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, रोजित सिंह यांगलेम, दिनेश कुमार, जेमश सिंह और लिशा दास। असम की 16 वर्षीय लिशा दास 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई भारत की सबसे युवा एथलीट है। पैरा ट्रैक साइकिलिंग में हिस्सा लेने वाली लिशा अपनी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों से लाखों लोगों के लिए पहले ही प्रेरणा बन चुकी हैं। भारतीय चुनौती मुख्य रूप से स्प्रिंट, टीम स्प्रिंट और टाइम ट्रायल स्पर्धाओं में रहेगी। युवा खिलाड़ियों से सजी ये टीम अपनी गति और दमदार प्रदर्शन से इतिहास रचने का सपना लेकर ट्रैक पर उतरेंगी। वहीं नजरें होंगी पैडल स्टॉक पर भी। 4 दिनों तक चलने वाली ये प्रतियोगिता केवल पदकों की लड़ाई नहीं, बल्कि साहस, गति, अनुशासन और अद्भुत तकनीक का उत्सव होगी। हर लैप के साथ बढ़ता रोमांच और हर फिनिश लाइन पर बनता नया इतिहास दर्शकों को सीट से बांधे रखेगा। अब देखना होगा कि क्या ग्लासगो 2026 भारत के ट्रैक साइकिलिंग इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिख पाएगा, जिसका इंतजार वर्षों से भारत कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के बारे में। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक दुनिया के सबसे आकर्षक और चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक है। इसमें खिलाड़ियों की ताकत, लचीलापन, संतुलन, गति, तकनीक और कलात्मक प्रस्तुति की एक साथ परीक्षा होती है। हर छलांग, हर फ्लिप और हर लैंडिंग में सैकड़ों के भीतर वर्षों की मेहनत दिखाई देती है। यही वजह है कि ये खेल दर्शकों के लिए जितना रोमांचक होता है, खिलाड़ियों के लिए उतना ही कठिन और अनुशासन से भरा होता है। अब यही रोमांच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा, जहां 24 से 28 जुलाई तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस बार भारत की निगाहें अपनी 8 सदस्यीय टीम पर होंगी, जिनकी कमान अनुभवी ओलंपियन प्रणति नायक संभाल रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्नास्ट के इतिहास के बारे में जाने तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक को पहली बार 1978 के
एडमोंटन राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। इसके बाद 1990 के ऑकलैंड खेलों से ये राष्ट्रमंडल खेलों का नियमित हिस्सा बन गया। ग्लासगो 2026 इस खेल का 11वां संस्करण होगा। इस बार पुरुष और महिला वर्ग में कुल 14 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कनाडा 156 पदक, ऑस्ट्रेलिया 151 पदक और इंग्लैंड 116 पदकों के साथ सबसे सफल देशों में है। लेकिन भारत भी धीरे धीरे अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इस बार भारत की उम्मीदें प्रणति नायक के साथ हैं। भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स की जिम्नास्टिक स्पर्धा में 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए हैं। 31 वर्षीय प्रणति एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में 3 पदक जीत चुकी हैं। दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों से ही इस प्रतियोगिता में अपना सफर शुरू किया था और उसी शहर में एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी। भारत की 8 सदस्यीय टीम इस प्रकार है। महिला टीम में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले और प्रतिष्ठा सामंत शामिल हैं। वहीं पुरुषों की टीम में योगेश्वर सिंह, तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास और स्वातिश केपी शामिल हैं। भारतीय जिम्नास्ट पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ग्लासगो 2026 भारत के लिए केवल एक और प्रतियोगिता नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ खेलों में चौथा जिम्नास्टिक पदक जीतने का सुनहरा अवसर भी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी, क्या प्रणति नायक की अगुवाई में भारतीय टीम अपने शानदार प्रदर्शन से ग्लासगो में देश के लिए एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल कर पाएगी? क्या भारतीय दल पदक जीत पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप सुनते रहिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। This is the Commonwealth Games. This is Glasgow 2026.